हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और आज मैं इस वीडियो में तुमको बताने जा रहा हूँ फिजिक्स का पेपर कैसे लिखते हैं और फिजिक्स में मार्किंग स्कीम कैसी होती है। मतलब तुमको खुद को डाउट होगा, नेक्स्ट पेपर हमारा फिजिक्स का है, लेकिन तुम सोच रहे होगे कि मुझे आंसर तो आता है, लेकिन आंसर में जब क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में कितना लिखना है। क्योंकि कभी कभी क्या हमको पूरा डेरिवेशन याद है और वो पूछता है 2 मार्क्स में, तो हमको कितना लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना है या उसमें से कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे लिखना होता है। तो मेरे पास एक बोर्ड की सिंपल कॉपी है जो टीचर्स को मिलती है और चेक करने के लिए पेपर को। तो वो बोर्ड की सिंपल कॉपी के हेल्प से मैं तुमको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है और कितने मार्क्स के लिए कौन सा स्टेप होता है। स्टेप बाय स्टेप तुमको मार्किंग स्कीम होती है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। ये टीचर्स को सैम्पल कॉपी मिलती है, उसमें बताया जाता है कि ऐसे ऐसे ही चेक करना है और टीचर्स एग्जैक्टली वही फॉलो करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो आज मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन और उसके साथ उसका आंसर कैसे लिखते हैं और किस स्टेप पे कितना मार्क्स है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, 2023 का पेपर है, मतलब पिछले साल का ही पेपर है। और इसमें ये जो तुमको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ये एमसीक्यूज के आंसर है। एमसीक्यूज के आंसर में मोस्ट ऑफ बच्चे गलतियां क्या करते हैं, या तो ऑप्शन लिखेंगे और या फिर कभी कभी गलती में या जल्दी में ऐसा करते हो कि सिर्फ ऑप्शन के अंदर का मैटर लिख के आ जाते हो। नहीं, तुमको बोर्ड का रूल है कि तुमको दोनों चीज़ें लिखनी है। क्वेश्चन 2 जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है और सेकंड में तुमको ये ऐसे आंसर लिखना होता है। मतलब बी लिखना है, बी के अंदर एनर्जी लिखा हो तो एनर्जी लिखना है। तुमको कोई भी अगर आधा अधूरा लिखते हो तो मार्क्स नहीं मिलता है बोर्ड के अकॉर्डिंग। बोर्ड में रूल है, टीचर को स्ट्रिक्ट ये रूल दिया जाता है कि तुमको अगर बच्चे ने सिर्फ बी लिख के छोड़ दिया है तो मार्क्स मत दो, और सिर्फ एनर्जी लिख के छोड़ दिया तो भी मार्क्स मत दो। तुमको बी और उसके साथ एनर्जी होनी चाहिए ऐसे लिखी हुई। तो ऐसे देखो, यहाँ पे सी लिखा है, सी का ऑप्शन है यहाँ पे अपने पास नॉर गेट। तो ये पूरा आंसर ऐसे लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा और 1 मार्क्स होता है। इसमें तो मार्किंग स्कीम का बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है, लेकिन कैसे आंसर लिखते ये बताना था मुझे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन के अंदर ऐसा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हो 8 मार्क्स है। 8 मार्क्स मतलब यहाँ पे 1 लाइन आंसर होता है, 1 लाइन 1 वर्ड आंसर होता है। ये 1 मार्क्स के ये भी है एमसीक्यूज की तरह, बट एमसीक्यूज में तुम्हारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर। जैसे तुमको ये पूछा गया तो तुम क्या करोगे, एक्सप्लेन करने बैठ जाओगे 3-4 लाइन 5 लाइन। जिसको ज़्यादा आता है वो और भी ज़्यादा लिखेगा, लेकिन ये याद रखो कि ये ओनली 1 मार्क्स के लिए है। तो ओनली 1 मार्क्स के लिए तुमको एक बात का ध्यान देना है कि आंसर में देखो, यहाँ ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पार्ट में सिर्फ इनफाइनाइट लिखा हुआ है, सिर्फ इनफाइनाइट इसका आंसर। मतलब इतना वर्ड, मतलब जब एग्जामिनर चेक करता है ना तो यही ढूंढता है, इनफाइनाइट लिखा है चलो मार्क्स दे दो। वो लाइन नहीं देखेगा, एक्सप्लेनेशन नहीं देखेगा। 1 मार्क्स का ये आंसर है तो तुम 1 लाइन या फिर 1 वर्ड में लिख सकते हो। ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही है इसके। देखो जैसे ये थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। तो तुम क्या करोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे। साइकिल बोल रहे हैं तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, डायग्राम ड्रॉ करके बताओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। कोई स्टूडेंट क्या करेगा, उसको मस्त एकदम डायग्राम बनाएगा और बताएगा यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, बट इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तुमको सिंपल एक वर्ड में भी आंसर लिख दोगे तो तुमको 1 मार्क्स मिलेगा। ये नहीं कि बोर्ड है तो बस भरना है, ठीक है। तुमको एग्जैक्टली हमेशा याद रखो, बोर्ड में क्वेश्चन जो होते हैं ना प्रॉपर एक्सप्लेन किए हुए क्वेश्चन होते और उतने ही आंसर तुमको लिखने होते। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। तो जैसे इसमें समझ गए कि सिर्फ 1 वर्ड या 1 लाइन आंसर लिखेंगे तो भी करेक्ट होता है। अब देखो ये वाले पार्ट में, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, ये 4th वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल अगर 1 मार्क्स में आता है तो क्या करना है, क्या कितना लिखना होता है। तो न्यूमेरिकल 1 मार्क्स के लिए आता है ना, तो कभी भी याद रखना,
कभी भी तुमको ना सिर्फ इतना देखना पड़ता है। इसमें क्वेश्चन में क्या है देखो, फोर्थ क्वेश्चन था अपना न्यूमेरिकल्स था, तो उसमें देखो यहाँ पर डायरेक्टली बताता हूँ, क्वेश्चन देख सकते हो तुम बाद में। लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 अपॉन अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। मतलब सिर्फ इतने से मतलब है अपने को, इसमें गिवन थिंग की जरूरत नहीं है, टू फाइंड की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो, सब्सटीट्यूट करो और आंसर लिख दो। कैलकुलेशन भी चेक नहीं किया जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर ओनली आंसर चाहिए। तो तुम लॉग कैलकुलेशन कर रहे हो कि कैसे कर रहे हो, इस 1 मार्क्स मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी 1 मार्क्स में आया तो कम से कम में ही उसको सॉल्व करना है, उसको बहुत लेंदी नहीं बनाना है कि टीचर को लगे कि 1 मार्क्स में तुमने 3 मार्क्स के बराबर सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखो, कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखा जाता है। तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ फटाफट, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब यहाँ से तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देख सकते हो, जैसे मैं एक कुछ वेरिएशन थोड़े बहुत बताऊंगा, 1-2 न्यूमेरिकल थियरी ऐसा कुछ। तो डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टेट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। देखो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली तुमको लिखा हुआ है, तुमको यहाँ क्या लिखना है, डिफाइन करना है, उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूले के बाद यूनिट बतानी है। इतने पे मार्क्स तुमको दिया जाएगा। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखोगे तो प्रॉपर तुमको मार्क्स मिल जाएगा। देखो ये फर्स्ट वाला, यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी है तुम्हारे सामने। यहाँ पे क्वेश्चन में था डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे लिखा हुआ 1 मार्क्स, तो तुमको डेफिनेशन पे 1 मार्क्स रहेगा, फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स, और एसआई यूनिट जो तुम लिखोगे उस पे भी हाफ मार्क्स, एसआई यूनिट पे भी हाफ मार्क्स, राइट। ओके, अब एक और क्वेश्चन था तुम्हारे पास, 1-2 और न्यूमेरिकल्स भी लेता हूं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है तुम्हारे पास, स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कैसे लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद उसका प्रूफ लिखना है। प्रूफ में भी स्टेप्स होते हैं, कैसे स्टेप्स होते हैं देखो प्रूफ में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, कितना मार्क्स, हाफ मार्क्स, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें ये जो क्वेश्चन है ना ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें स्टेटमेंट को कम मार्क्स दे दिया, हाफ मार्क्स। और स्टार्टिंग पॉइंट है तुम्हारा L = R क्रॉस P से स्टार्ट करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, उसके बाद ये रिजल्ट, डिफ्रेंशिएशन के बाद ये रिजल्ट लिखते हो तो तुमको हाफ मार्क्स मिल जाता है इतने पे। नेक्स्ट फिर से क्या करोगे, अब टॉर्क तक पहुंच जाओगे, टॉर्क के लिए हाफ मार्क्स और मिलेगा, और उसके बाद में क्या होता है देखो, जब टॉर्क इज इक्वल टू 0 बताते हैं तुम तो L कांस्टेंट होता है फाइनल रिजल्ट। तो हो गया टोटल कितना, इधर हाफ मार्क्स, ये टोटल हो गया 2 मार्क्स। देखो यहां पर तुम समझ सकते हो कि जब एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है तो तुमको कितना लिखना है। सिर्फ तुमको प्रॉपरली यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया तो हाफ मार्क्स उस पर चला जाता है, और इसके 2-3 स्टेप हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे, इसको बहुत बड़ा करके नहीं लिखना है। इसमें एक चीज नोटिस कर सकते हो, जैसे यहाँ पर V क्रॉस V 0 होता है, तो यहाँ पे रीजन नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके लिए इनफ है इतना मैटर। अगर तुम 3 मार्क्स में पूछा जाता है यही क्वेश्चन तो तुमको ये रीजन के साथ में लिखना पड़ेगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट। अच्छा, न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स में क्या करना है देखो, ये 2 मार्क्स में ये भी पूछा गया है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ये एमीटर का क्वेश्चन है। सर्किट डायग्राम, डिस्क्रिप्शन पे हाफ मार्क्स है तुमको, यहाँ पे सर्किट डायग्राम पे हाफ मार्क्स है, डिस्क्रिप्शन पे हाफ मार्क्स, उसके बाद में तुम एक फॉर्मूला फाइंड करोगे उस पे भी हाफ मार्क्स है, और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उस पर कुछ 1-2 लाइन लिख दोगे तो उसके लिए हाफ मार्क्स है, तो टोटल 2 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल वाले क्वेश्चन आते हैं तो तुमको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में देखो, इसमें कहीं भी तुम देख सकते हो, कहीं भी तुमको गिवन थिंग्स नहीं लिखना है न्यूमेरिकल्स में, डायरेक्टली फॉर्मूले पे अप्लाई करना है और कैलकुलेशन दिखाना है वहां पे, ठीक है। 2 मार्क्स वाले में गिवन थिंग्स नहीं लिखना। कभी कभी तुमको टीचर्स बताते हैं या लोग बताते हैं कि न्यूमेरिकल्स में गिवन थिंग, टू फाइंड, ये सब लिखा तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स वाले में, 1 मार्क्स वाले में गिवन थिंग लिखने की। डायरेक्टली फॉर्मूला रखो, सब्स्टिट्यूशन करो, कैलकुलेशन करो और रिजल्ट लाओ, मतलब लास्ट हमारा फाइनल आंसर आएगा उसके बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो कहीं पर भी यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि गिवन थिंग लिखना है,
तो गिवन थिंग एग्जामिनर चेक भी नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभी नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, 3 मार्क्स वाले पे। 3 मार्क्स वाले पे देख सकते हो, डिराइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। जैसे ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट तो हमको ऑलमोस्ट क्लियर है कि डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद क्या क्या करना है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे एक बार कि एग्जामिनर को सीट मिलती है उसमें कैसे बताया जाता है। और 1-2 क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉस्टुलेट स्टेट पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो पॉस्टुलेट भी ठीक है। विथ नीट लेवल सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब, देखो क्वेश्चन के अंदर ना सब कुछ डिस्क्राइब करके प्रॉपर मैनर में दिया होता है। यहाँ पे हमको सोचना भी नहीं होता है कि क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा है देखो, सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे ये वाला में ना, ये क्वेश्चन के अंदर लोगों को नहीं समझता कि कितना, पूरा चैप्टर ही आ जाता है क्वेश्चन के अंदर। तो ये बताता हूँ मैं तुमको, पूरा चैप्टर नहीं आता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये देखो, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट में डिवाइड करके तुमको क्या लिखा है देखो, सर्किट डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंट, स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिस्क्रिप्शन। मतलब सर्किट डायग्राम और डिस्क्रिप्शन पे 1 मार्क्स है बस। मतलब सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया तुमने, उसके बारे में लिख दिया तो 1 मार्क्स। डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन हो गया साथ में, हाँ डिस्क्रिप्शन पे हाफ मार्क्स, तो 1.5 मार्क्स। सर्किट डायग्राम पे 1 मार्क्स, उसके डिस्क्रिप्शन पे हाफ मार्क्स, और एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर तुमने मेंशन किया हाफ मार्क्स के, तो 1.5 यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे 3 कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा। राइट, एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेनेशन में, एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं तुमको। राइट, और जैसे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखने के बाद हमको समझ में आएगा आंसर कैसा लिखना है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एंड एक न्यूमेरिकल है 22। चलो 20 और 22 देख लेते हैं हम लोग, 20 और 22। क्वेश्चन नंबर 20 का देखो, यहाँ पे एग्जामिनर ने मतलब यहाँ पर बताया है कि अगर ब्लॉक डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम लिखा है लेकिन हमको ब्लॉक डायग्राम देखना रहता है। पेज नंबर बुक के अंदर 357 है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया, उसके लिए 1 मार्क्स, मतलब ब्लॉक डायग्राम। उसका डिस्क्रिप्शन दिया, उस पर हाफ मार्क्स है। और वर्किंग बता दिया एनपीएन ट्रांजिस्टर का, तो 1.5 मार्क्स। वर्किंग मतलब करंट ऑन करते हैं, वोल्टेज, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस देना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में करंट नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, और उसके बाद कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस तुमको बताना है, तो उस पर 1.5 मार्क्स। तो इसमें देखो, ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम भी बहुत इजी है, और डिस्क्रिप्शन तुम कुछ भी लिख सकते हो रिलेटेड टू सर्किट डायग्राम। और वर्किंग जो पार्ट है, वर्किंग वाला पार्ट, इसको प्रॉपरली ग्राफ के हेल्प से एक्सप्लेन करना, और इस पे मिलेगा 1.5 मार्क्स। अगर तुमने गंदा एक्सप्लेनेशन किया तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स मिलेगा। अब उसमें क्या होगा, तुम्हारे हाफ मार्क्स जाने के चांसेस होंगे, तो मतलब 2.5 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं तुमको, सिर्फ इतने से, इतना करके इसका थोड़ा सा लिखने से। ठीक है, और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, देखो यहाँ पर, और एक है ये एसएचएम वाला क्वेश्चन है। एसएचएम में डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे मार्क्स नहीं है यहाँ पर। मतलब तुम ये ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि तुमको पता है कि डेरिवेशन कितना बड़ा है, डेरिवेशन कितना बड़ा है, उस पर मार्क्स इनफ है देने के लिए कि नहीं। जैसे 3 मार्क्स में दिया है, एसएचएम वाला डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है या वेलोसिटी का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में दिया है, तो तुम क्या करोगे, सोच लोगे पहले ये तो बड़ा सा आंसर ही है पहले, तो इसमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप्स है इसके अंदर इनफ जिस पे मार्क्स देना है। तो यहाँ पर मार्किंग स्कीम इसके देख सकते हो, पहला ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा तो ही 1 मार्क्स मिल जाता है। राइट, उसके बाद एक्सीलरेशन, वेलोसिटी फाइंड करते हो, उसके बीच में स्टेप पर तुम जब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हो तो हाफ मार्क्स है। ऐसे करके तुम वेलोसिटी और फाइनल आंसर तक पहुंचते हो तो स्टेप डिवाइड होके तुमको पूरे मार्क्स मिलते हैं। मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है कि कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एंड ऑल, ये सब कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्टली आंसर स्टार्ट करना है। और न्यूमेरिकल्स इसके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे, देखो यहाँ पे देखो फॉर्मूला है डायरेक्टली, ये इंटरफेरेंस बाय प्रिज्म वाला न्यूमेरिकल्स है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप तुमको मार्किंग है, और कुछ अलग से नहीं है समझने के लिए। मतलब गिवन थिंग पे मार्क्स नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट तो तुम क्लियर कर लो, तुमको सिखाया जाता है गिवन थिंग लिख के आ जाना, उस पर मार्क्स मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तुमको प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्मूले रख के सब्स्टिट्यूशन करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का आंसर करना है।
कैलकुलेट करके, तभी तुमको मार्क्स मिलेगा। ये बात तो समझ जाना, ठीक है। और तुम फॉर्मूला लिखते हो तो फॉर्मूले पे मार्क्स है, किसी वे में भी फॉर्मूला लिखा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस पे मार्क्स है, हाफ मार्क्स। तो फॉर्मूला लिखने पे ध्यान देना, गिवन थिंग लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेक्शन है हमारे पास 4 मार्क्स वाला, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, समझते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। मतलब ये तो प्रेशर वाला ही पूरा डेरिवेशन है काइनेटिक थ्योरी के अंदर, तो इसमें ये प्रॉपर सिंगल डेरिवेशन है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, विचारना नहीं है, लिख दोगे पूरा, मार्क्स मिल जाएगा 4 मार्क्स। और जिसमें ब्रेक हुआ वो बताता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 28, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन द टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद न्यूमेरिकल्स दिया हुआ। अ वायर 5 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 15 meter along east-west direction. When it is about to hit the ground, calculate the average EMF induced in it. राइट, ये एक क्वेश्चन है, थियरी क्वेश्चन है, नीचे न्यूमेरिकल। इसका आंसर देखते हैं 28 में। देखो थियरी क्वेश्चन में कैसे सॉल्व हो गया यहाँ पर आराम से। हाँ, ये थियरी क्वेश्चन है तुम्हारा, DW फाइंड किया, फिर WLI और ये सब सॉल्व करके तुम्हारा ये फाइनली यहाँ तक पहुँच गए हो। मतलब ये तुमने फाइंड कर लिया है। इस पे कितना मार्क्स है देखो, यहाँ पे हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन था। यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। अब तुम सोचोगे जब थियरी क्वेश्चन खत्म होता है तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमको कुछ हेडिंग वेडिंग देनी पड़ती, कुछ नहीं, डायरेक्टली स्टार्ट करना है। इसमें सोचना नहीं है, वो चेक करने वाला सोचेगा, 1-2 लाइन छोड़ना और नीचे से स्टार्ट कर देना उसका सॉल्यूशन, ठीक है। वो नहीं ए पार्ट बी पार्ट बनाने मत बैठना, क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट बी पार्ट नहीं है, तुम भी मत बनाओ, डायरेक्टली स्टार्ट करो, सिर्फ थोड़ा सा स्पेस रखना 1-2 लाइन का, ठीक है। अब इसके बाद तुम सॉल्व करते जाते हो, इस पे फॉर्मूले पे है कुछ मार्क्स और कैलकुलेशन पे है, फाइनली रिजल्ट पे 1 मार्क है, राइट। इसमें 2 मार्क्स और ये 2 मार्क्स, तुम्हारे 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ मैंने जो बताया तुमको, हर एक टाइप के क्वेश्चन के आंसर कैसे करना है ये बताया, तो इसका हेल्प लो, ये वीडियो देखो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। और इसमें मैं तुमको ये एक्सपीरियंस वाली टिप्स देता हूँ कि तुमको क्या कैसे करना है, राइट। तो चलो, तुम्हारे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बोलो सब्सक्राइब करने अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, ताकि और भी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो तुमको मिलते रहे। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।